नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल संकल्प से साधना में। और मैं हूँ रीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई दूज का त्यौहार क्यों मनाते हैं और भाई दूज की पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस, मंत्र और उपाय और विधि, तिथि, त्योहारों की जानकारियाँ सब आप लोगों को मिलती रहेंगी। दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षा बंधन की तरह ही यह त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार वैसे साल में 2 बार आता है, जिसमें साल में पहला भैया दूज मनाया जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। और दूसरा भाई दूज जो अभी कार्तिक मास में मनाया जाता है दीपावली के बाद। तो इस साल 3 नवंबर को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। हर साल यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार भाई दूज की तिथि 2 नवंबर को शाम को 8:21 पर आरंभ हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 3 नवंबर रात 10:05 पर। तो उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व रविवार को 3 नवंबर को मनाया जाएगा। भाई दूज के दिन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और नारियल देकर सभी देवी देवताओं से भाई की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। इसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते की महक को बखूबी समेटे हुए है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करने जाता है और बहन भाई की लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती है। वैसे तो भाई दूज पर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं 2 कथाएं आप लोगों को आज सुनाऊंगी। कहते हैं सूर्य की पत्नी छाया थी और भगवान सूर्य और छाया के एक पुत्र और एक पुत्री थी, यमराज और यमुना। यमुना जी को जो पुत्री थी सूर्य की, यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बार बार निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया अपने भाई को। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। तो यमुना ने कहा कि भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करें, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान कर गए। इसी दिन से भाई दूज का पर्व की परंपरा का आगाज हुआ, ऐसी मान्यता है। यही कारण है कि इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कथा भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार आरती के साथ किया, उनके माथे पर तिलक लगाया। सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें मिठाई खिलाई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी रक्षा करने का वादा किया, जिससे इस त्यौहार की नींव रखी गई। अपनी बहन की उनके प्रति इस प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को वरदान दिया कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भाई दूज मनाएंगे, उन्हें लंबी उम्र और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो बहन अपने भाई के लिए व्रत रखेगी, उनका स्वागत सत्कार करेगी
उसे अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि प्राप्त होगी।